हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और इसमें जो है कि करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों को डेली बेसिस पर संभावित प्रश्न जो है करंट अफेयर के प्रोवाइड करा रहे हैं और जिनमें से प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ रही है। जो प्रश्न आपको हम करा रहे हैं वहाँ से एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पूछने का पूरा संभावना बना हुआ है। तो इसको आप लोग, जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, एक बार इसको आप लोग रिवाइज करके ही जाएं। तो आइए देखा जाए कौन कौन से प्रश्नों को हम सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है 1 सितंबर। पहला क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली। तो गोगावाट है। तो गोगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 गोगावाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 गोगावाट। 175 गोगावाट। अगला प्रश्न क्या है, इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा HAL। क्या होगा? HAL। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्या होगा? मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी PGIMER चंडीगढ़। क्या होगा? PGIMER चंडीगढ़। अगला प्रश्न क्या है, 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है? तो स्वच्छ उत्सव। क्या मनाया गया है? स्वच्छ उत्सव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? तो झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80.9%। क्या है? 80.9%। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो भागलपुर दुमका रामपुरहाट। क्या है? भागलपुर दुमका रामपुरहाट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो अलास्का। कहाँ संपन्न हुआ है? अलास्का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलास्का में यह संपन्न किया गया है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या होगा? रूस इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मास्को रूस में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मास्को रूस। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया है?
तो ऑप्शन सी INS उदयगिरी, INS हिमगिरी। क्या होगा? INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटा सेकेंड जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित किया है? ऑप्शन बी अमेरिका। क्या होगा? ऑप्शन बी अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सहयोग के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किस नदियों पर रखा गया है? तो यह रखा गया है सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? पुणे से अंजनी, नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पुणे से अंजनी, नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? क्या है? हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रेलवे ने 5 ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुपर वासुकी। क्या नाम है इसका? सुपर वासुकी नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉकेसस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया। क्या हो जाएगा? अजरबैजान और आर्मेनिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रूसी तेल खनिज के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुल टैरिफ जो है 50% हो गया है। कितना हो गया है? 50% हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है? तो किस नाम से किया गया है? कर्तव्य भवन। किस नाम से? कर्तव्य भवन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य भवन के नाम से। अगला प्रश्न है, हिसामू गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो सिद्धू सोरेन। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू सोरेन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धू सोरेन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाला क्या दिया गया है? 155 साल पुरानी पालाल पानी काला कुंड लाइन क्या दिया गया है? पाला लाल पानी काला कुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भारतीय बाजारों में आयरन और पाप्रक तत्वों से भरपूर आलू की बायोफोर्टिफाइड किस्म को किन 2 संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस
पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह मन की बात। कौन सी पहल है? मन की बात। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मन की बात। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी। किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की यह कहानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो यह केरल बन गया है। कौन? केरल बन गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है? तो रॉकेंट्री। किसे दिया गया है? रॉकेंट्री द नमी इफेक्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रॉकेंट्री द नमी इफेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल बन गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केरल। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 34। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर ए राजा राजन। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डॉक्टर ए राजा राजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण 2025। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वरुण 2025। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्या दिया गया है? यहाँ गलत लिखा गया है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन डी राइट आंसर, बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। ये इसरो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं? तो यह है पीपर हवा अवशेष। क्या नाम है? पीपर हवा अवशेष। ऑप्शन डी राइट आंसर, पीपर हवा अवशेष। अगला प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया है? तो बड़ोदरा अहमदाबाद। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बड़ोदरा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? तो गोमती नगर लखनऊ। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोमती नगर लखनऊ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माण कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली। क्या होगा? इटली इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह कांडला, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर है? तो यह दूसरे स्थान पर है। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है? तो यह म्यांमार। किसके? थाईलैंड और म्यांमार के बीच। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है। साइबर धोखाधड़ी की रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितने क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 22। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 22। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है। हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगांव हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ऑल आउट। क्या होगा? ऑपरेशन ऑल आउट। अगला प्रश्न देखते हैं।
पिक्स वर्सेस अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में मैंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो यासिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यासिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यासिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है, दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फीडे विश्व कप 2025 का विज्ञान जीता? साथ ही भारत की 28वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वैशाली सप्रे खाबू। क्या होगा? ऑप्शन डी वैशाली सप्रे खाबू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम GAP और NEB-2 पॉइंट का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह रूस के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, रूस। आगे देखते हैं। थैंक यू। तो इसमें आपको हम 50 प्रश्न जो है कि लिए थे और टॉप 50 प्रश्न था करंट अफेयर के। यह टॉप 50 प्रश्न आपको हम करा रहे हैं और जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है वह लगातार जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं इसको रिवाइज करते रहिए। आपको यहाँ से ज़रूर जो है कि हेल्प मिलने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।